युगोથી હું પુકારું છું, પ્રભુ ક્યારે કૃપા કરશો. યુગોથી હું પુકારું છું, પ્રભુ ક્યારે કૃપા કરશો. વિનંતી હું ગુજારું છું, પ્રભુ ક્યારે કૃપા કરશો. યુગોથી હું પુકારું છું, પ્રભુ ક્યારે કૃપા કરશો. પ્રવાસી કોઈ જંગલમાં સલામત આશરો શોધે, ગરમ રણમાં તરુવરનો મુસાફર સાયણો ગોતે. તમોને એમ ચાહું છું, પ્રભુ ક્યારે કૃપા કરશો. વિનંતી હું ગુજારું છું, પ્રભુ ક્યારે કૃપા કરશો. યુગોથી હું પુકારું છું, પ્રભુ ક્યારે કૃપા કરશો. સમાવી લે સરિતાને સમંદર જે ઉમળકાથી, તમે દિલમાં સ્વીકારી લો મને એવી જ મમતાથી. વિયોગે હું સુકાવું છું, પ્રભુ ક્યારે કૃપા કરશો. વિનંતી હું ગુજારું છું, પ્રભુ ક્યારે કૃપા કરશો. યુગોથી હું પુકારું છું, પ્રભુ ક્યારે કૃપા કરશો. જનેતા જેમ ડગમગતા શિશુની આંગળી ચાલે, તમે આપો સહારો તો સરળ મારી સફર ચાલે. તમારો સાથ માંગું છું, પ્રભુ ક્યારે કૃપા કરશો. વિનંતી હું ગુજારું છું, પ્રભુ ક્યારે કૃપા કરશો. યુગોથી હું પુકારું છું, પ્રભુ ક્યારે કૃપા કરશો.
मेरी नाव भंवर में है, उसे पार लगा देना। सीधे एक इशारे से मेरी नाव उभर जाए। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए वह कैसे संभल पाए। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए। मेरी एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे। तुम सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए। चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। गुरुवरना चरणों शीश झुकाओ, दर्शन કરીને પાવન થાઓ। ગુરુવરના ચરણોમાં શીશ ઝુકાઓ, દર્શન કરીને પાવન થાઓ। નિષ્ઠિન ભક્તિ ભાવ ભરીને ગુરુવરને હું જપું છું। સંસારના સંતાપ મિટાવે તેવા અરમન રાખું છું। ગુરુવરના ગુણલાની જ્યોતને જલાવું, દર્શન કરીને પાવન થાઉં।
नित्य से स्वरूप का लक्ष्य। आत्मा का स्वरूप शुद्ध कैसा है तो नित्य से अनुभव। व्यवहार में सब साधन है, व्यवहार में सब प्रवृत्ति है, व्यवहार में नित्य के अनुरूप जो व्यवहार है वो व्यवहार है, ताकि हमने जो बनाया, हमने जो माना वो व्यवहार व्यवहाराभास। लौकिक जो चलता है वो सब व्यवहाराभास। तो उसके ही जीव की समय, शक्ति और साधन खत्म हो जाता है और व्यक्ति रागवेद के जंजीरों में इतना एक हो जाता है। व्यवहाराभास में रागवेद के सिवाय दूसरा कुछ नहीं। काल की कोई भी प्रज्ञा हो, लेकिन लक्ष्य जीव का सभी स्वरूप का हुआ नहीं। धार्मिक क्षेत्र में भी जीव का सभी स्वरूप का लक्ष्य जो नहीं होता है तो वो क्रिया की व्यवहाराभास। हमने बनाई और मानी और क्या तो सब अपनी मान्यता ही महत्व होती है। 363 मत, उसमें से कोई भी एक हो, गिने वाली, क्रियावादी, अज्ञावादी। एकांत जो होता है वो सब व्यक्ति की वर्तमान एक ही अवस्था से ये सब विभाग की अवस्था जो चल रही है उसी से ऊपर उठना कैसे होगा। उदय चल रहा है, उदय क्या रहा है, उदय के अनुरूप सामने निहित हाजिर होता है। कर्म किसी को हाथ पकड़कर चाहता नहीं मांगेगा, लेकिन एक दफा ये सावली हो पाता है तो व्यक्ति मिट्टी में मिट्टी हो जाता है तो भी क्या करता है। तो उदय के अनुरूप जीव की सामने निमित्तों उपस्थित होता है। जीव कोई भी गति करने में जाए वो सब साथ में करता है। तो जब जब उदय होता है तब उसके अनुरूप उदय शुभ है और सामने निमित्त अनुरूप वस्तु, व्यक्ति, क्षेत्र सब उसको अनुरूप होगा। लेकिन एक अनुरूप अनुकूल साकारकारी होने पर व्यक्ति कभी जागा क्या किया लोग बोलते थे उसके पर 4 आने करना था, 4 के अनुकूल तो क्या करते, लेकिन उसने आत्मा के लिए क्या काम किया, प्रतिकूल है सब प्रकार से। उसमें व्यक्ति कभी स्वरूप का लक्ष्य किया तो हर जीव को चतुर्गति में दरेक हर जीव के सामने उदय तो है, साकार प्रसाद, अनुकूलता, प्रतिकूलता, देव हो, मनुष्य होती है तो 4 गति हो, चतुर्गति में संसार में हर जीव की उदय साथ में ही करता है। एक उदय के अनुरूप जीव को उनके सामने सुंदर सुंदर निमित्त उपस्थित हुआ, लेकिन जाना नहीं जाने प्रेरक परिवर्तन निमित्त परमात्मा का निमित्त भी मिल गया तो क्या काम हुआ, अपना काम क्या हुआ। और संसार तो है चलता रहेगा, उसमें कोई तकलीफ है नहीं। तकलीफ है व्यक्ति को, व्यक्ति चाहते कि उदय का स्वीकार नहीं होगा, तब तक व्यक्ति करते संसार में अज्ञान करेगा। एक उदाहरण दिलाया, इतना प्रचुर सुख उदय होने करके वो जीव उसी से ऊपर प्रतिकूलता की उपेक्षा होती है, अनुकूलता की उपेक्षा नहीं होती। तो साधना कैसे हो, कैसे काम होगा, अपना काम निधि काम कब होगा, कब करेंगे। बेटा बेटी तैयार हो गया, सब सेट हो गया तो फिर व्यक्ति क्या इतना टेक सब टेक पार कर गया तो भी व्यक्ति चढ़ता है, क्या जाता है। निर्णय क्या किया है अपने भीतर, हमारा पूरा काम करने के लिए
कल के बिना व्यक्ति उदय से कभी बाहर आए, उदय का शिकार हो, संबंधित नहीं। तो ये सब नष्ट जो जीव का इतना तेज हो तो ही वर्तमान अवस्था का व्यक्ति को स्वीकार होगा। तो स्वीकार के बिना काम कभी भी स्वीकार नहीं होगा। तो व्यक्ति खुद का भाव का शिकार हो जाएगा। स्वीकार अपना लेना और स्वीकार होता है स्वीकार लेना। आप लोग तो आपके लिए अवसर करेंगे और आप आपके लिए समझेंगे, लेकिन शब्द एक होता है अर्थ पर काम पर कैसा लगाना वो व्यक्ति को समझना जरूरी है। तो ऐसे जो व्यक्ति स्वीकार नहीं भाव भावना तो भाव प्राण का स्वीकार कौन? भाव प्राण का पुनर्संख्यान पर अपना हो रहा है एक शिकार का अभाव से जो व्यक्ति वर्तमान इतना जागरण तेज होगा तो व्यक्ति का भाव प्राण इतना अद्भुत अपूर्व हो जाएगा, इतना बलवान हो जाएगा, इतना समर्थ हो जाएगा कि व्यक्ति जल्दी से जल्दी सारा भाव से बाहर आएगा। तो एक उदय भाव से बाहर आने के लिए और उदय भाव में 363 मत शामिल है। एक जीव की कैसी अवस्था जो परिवार में जीवन होता है वहां पर जो मान्यता धारणा होती है वो बच्चे पर थोप देते हैं। जो संप्रदाय में हो वो संप्रदाय की मान्यता उसके पास सिर पर थोप देते हैं और वो व्यक्ति और जैसा उसका दादा परदादा रखता जाएगा वो भी रखने लग जाएगा। उसके जीवन में स्वभाव धर्म तब उसके जीवन में अनुभव में आएगा। तब काम अपना निजी काम कब होगा? एक काम करने के लिए अपने को वर्तमान में एक समय मिला है, सहयोग मिला है, इतनी अद्भुत अपूर्व अपने को शक्ति मिली है, लेकिन व्यक्ति कभी भी जागने के लिए तैयार और जाने का नहीं काम खुद का संसार का काम तो बेहोशी में हो रहा है। आपका व्यवहार व्यवसाय खाना पीना आना जाना जो घटनाएं घटती है तो सब बेहोशी में हो रही और होगी। उसमें कोई बहुत जरूरत नहीं है, जो रूटीन हो गया उसमें कोई जरूरत नहीं है। उपयोग की सावधानी क्यों हो रहा है? करता रहेगा, करेगा। सावधानी व्यक्ति के भीतर में जरूरी है। जीवन में वर्तमान खुद के जीवन में एक जागरण साक्षी भाव की बहुत जरूरत है और जो ऐसा जागरण साक्षी भाव के साथ बाहर की दिनचर्या में व्यक्ति रुकेगा तो भी व्यक्ति को संभल होगा। और जो व्यक्ति के भीतर ऐसा जागरण साक्षी भाव नहीं है तो व्यक्ति अनुष्ठान लेकर बैठा है तो भी आश्रम होगा। आश्रम और संगठन की व्याख्या हमने हमारे धर्म से बनाई है। वर्तमान में जहाँ तक नहीं जागेगा, जागरण साक्षी भाव नहीं है, तब तक दुखों का कारण से ऊपर उठना मुक्त होना कभी संभवित नहीं है। तो एक उदाहरण कैसा 563 नगर 100 देश हिंदू सोहे बीजिंग है नगर राजधानी उसका एक उदाहरण राजा, लेकिन 363 मत 363 नगर ये सबसे ऊपर है। 363 मत उसी से ऊपर गया, सारी मान्यताओं या 900 गई। एक बार उसके जीवन में वो जागरण की साधना भगवान होने की साधना है, परमात्मा होने की साधना है, परमात्मा की ओर करने की वो साधना है। आत्मा सचमुच परमात्मा हो जाता है, उसमें कोई अपवाद नहीं है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। विकल्प से ऊपर हो गया अपने भीतर 24 घंटा चलता है, उसके से ऊपर जाओ कहा मैं परमात्मा हूं ऐसा आपको महसूस हो जाएगा। विचारों की टूट गए, विचार से आप ऊपर हो गया, मन बुद्धि से पार करेंगे तो मैं परमात्मा हूं, कौन छू क्या चीज है, ये अनुभव व्यक्ति को वहां के वहां जहां बैठा हुआ जिस हालत में हो प्राप्त हो जाए। तो ये मैं क्या मानता था, मेरी मान्यता की करती मैं तो सभी से अलग हूँ, मेरा स्वरूप बिल्कुल निराला है, सभी से अलग हूँ, असंग हूँ, नित्य हूँ, ये सब
जो आत्मा के विषय जो सुना है, पढ़ा है, शास्त्र से मान, वो सब अनुभव हो जाएगा। तो शास्त्र में देखेगा वो बात आएगी, तो शास्त्र और अनुभव तो एक हो जाएगा। कभी शास्त्र में ज्ञान नहीं है, ज्ञान आत्मा में है, एक का अनुभव व्यक्ति हो जाएगा। आत्मज्ञान शास्त्र में नहीं है, आत्मा में है। यह तो लिखी है, ये लिखी है जब कागज उसमें सब पाएंगे तो क्या है? मैं शब्द बोलता हूँ, आप लोग सुनते हो, शब्द में क्या है? लेकिन जागृत पुरुष के जीवन में जब ऐसा बोध होता है तभी काम होता है। बोध नहीं है काम में व्यक्ति आगे चलना, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे चलना, वो बात कभी संभवित नहीं होगा। तो एक उदाहरण जाएगा, ऐसी अवस्था अंतर जगत જ્ઞાની કહે છે કે આત્માનો મહિમા અને જ્ઞાનીઓએ કહેલો અનેકાન ધર્મ તું પોતે જિજ્ઞાસા જારી વિચારે તો તારા જ્ઞાનના સ્પષ્ટપણે સમજાશે। જ્ઞાની પુરુષોને જો જ્ઞાન की बात किया है तो स्पष्ट धर्म, स्वभाव धर्म जो बात किया है वो व्यक्ति को वर्तमान में ज्ञान का महिमा, आत्मा का महिमा, हमको महिमा है शुभ का सुबुद्धि का बहुत महिमा है। और सुबुद्धि का महिमा कितना बोलेंगे, कितना राग करना महिमा पर किसको है पूरी का क्या सुबुद्धि का, और अशुभ की ओर द्वेष, शुभ की ओर राग, क्या हुआ? ये महिमा उदय का जहां तक रहेगा तहां तक आत्मा का अवगुण। आत्मा का मूल्य जो समझता है तो बाहर का स्वीकार हो जाए। देखो इसी बात आत्मज्ञान होने पर बाहर की कोई चीज पर रहेगा जैसा है और बाहर का उद्देश्य तो एक रूप हो गया, आत्मा का इसलिए ज्ञानी कभी भी बाहर के जगत की परियोजना है, वस्तु तो है उसके स्वभाव से, उसको निंदा क्या करने की जरूरत है। जो व्यक्ति जो पदार्थ व्यक्ति जो पदार्थ है कैसे तो उसका स्वभाव से, और ऐसा नेगेटिव आएगा कहां तक संसार नहीं खत्म होगा, उसको लाभ है, उसका प्रॉफिट है, तो तुमको क्या बोलने की जरूरत? वो करना है उसकी सीख से, उसकी जवाबदारी से। जो चीज जो करना है खुद की वर्तमान इस प्रकार की अवस्था मान्यता कैसे उसकी यात्रा करते हैं, उसमें अपने को क्या जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, आत्मा की है, उसका समर्पण ऐसा है तो उसको हाथ पकड़ कर खड़ा रख देता है जान, और चाटा भी मार देता, नहीं समझता है तो चाटा भी मार दे। लेकिन ऐसा जिज्ञासु मुमुक्षु आत्मा की हो तो बाकी तो क्या करें, इसलिए करें उसको जरूरत नहीं है, सामने वाला को जरूरत नहीं है तो तुम कुछ भी दो कह देगा। जरूरत है, प्यास है, भूख है तो काम होगा, और भूख प्यास नहीं हो तो कैसे करेगा? आलस और प्रमाद में जीवन समाप्त हो जाएगा। ये जीवन कहीं खड़ा नहीं बना नहीं, आयुष उदय क्या रहा है, एक एक क्षण आयु कम हो रहा है, और एक आयु है शरीर का, आत्मा का आयु नहीं है। आयु पूरा होते शरीर और आत्मा दोनों अलग, अभी अलग है, लेकिन क्रांति से क्या बनता है, दीक्षा होता है, बोलते ना वेतन देते, किसी वेतन देते तो ये इंसान में या कोई ट्रेन में, कोई बस में, कोई मुसाफिर आप लोग करे बाजू बाजू बैठ के बात किया, नाश्ता शांति किया, बहुत गप्पा मारा, काम क्या करता है, ध्यान थोड़ा जाता है। इतना शांति से खुद की बैठ कर ले लिया, ध्यान करे तो क्या करते, कितना समय मिला, लेकिन याद आता है बोलता है कि समय नहीं इसलिए लेगा, रुचि नहीं थे। जो रुचि होती तो कोई भी व्यक्ति कोई भी जगह पर कर लेगा, हो जाता है। तो कोई भी जगह पर रास्ता मुसाफिर प्लेन में हो तो भी ध्यान होता है, ट्रेन में भी होता है, टिकट में भी होता है, कोई भी वाहन में आप बैठे आपकी कार में घर से आए ध्यान हो सकता है, जो आप ड्राइविंग करें तो भी हो सकता है, आप कैसे बैठे तो भी हो सकता है। लक्ष्य है, रुचि है, ये आत्मनिर्भर ध्यान की तोड़ने के लिए व्यक्ति को ये काम करना है। तो आत्मनिर्भर ध्यान करता है, आपके दिमाग में इनका तो करता है,
कितना? आप कार में बैठे तो कार की गति से विचार करता है, ट्रेन में बैठे तो ट्रेन की गति से विचार होता है, ट्रेन में बैठे तो ट्रेन की गति से विचार होता है, तो सब गतियों से पार करके ऐसा विचार करता है। तो घंटा में 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर जा रहा है। अपना कॉन्शियस मन 1 सेकंड में 22,00,000 किलोमीटर करता है। आप कोई भी जगह पर बैठे आपका रोज ध्यान का सिलसिला करता है, उसी से बाहर आने के लिए व्यक्ति को कोई भी जगह पर समय मिला ध्यान देखना हो, आप बंद कर लो, माता जरूरत है। लेकिन जिनकी रुचि नहीं है, रुचि नहीं होने से व्यक्ति को चाबी मिलना, रुचि हो तो कुंजी मिल जाती है, चाबी मिल जाएगी तो भीतर का द्वार खुल जाएगा। लेकिन व्यक्ति घर का कितना भी समय, कितना अद्भुत समय अपने को मिला है। मुसाफिर में आप क्षेत्र की गति कर रहे हैं, उसमें आपके भीतर में जो ध्यान लग गया तो अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी। बाहर की यात्रा के साथ साथ अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी। आप आपकी सीट पर बैठे बैठे आपको भीतर में ऐसा भाव रहेगा, ट्रेन तो उड़ रहा है लेकिन आप ट्रेन से ऊपर उठ जाएंगे। इसीलिए व्यक्ति की वर्तमान अवस्था और व्यक्ति जो जागे तो ऐसा काम होता है कि समय उसका ठीक हुआ, समय को सार्थक बढ़ाया तो रुचि वाला कोई भी जमीन पर समय को बर्बाद नहीं करता, समय को बैठते देकर ज्यादा से ज्यादा जो समय को ही व्यक्ति का समय में पास कर रहा क्या ताश खेलने चल जाए रुचि होती तो कैसा होगा? हम मौके से मार्केट बनाया है, 8वीं मंजिल पर हम गए, उसके सामने एक डॉक्टर बैठा था और दूसरा भी थे गुजराती लोग। वो भाई को ताश खेलने की इतनी रुचि थी, मैं कैसे रोसे घाट के ऊपर उठ जाता, मालूम कितना है, मालूम होता आपको कान लेने से उनका घाटों के ऊपर उठ जाना, क्या बनता खाना खा के चले जाते, वापस आता खाना खा कर सो जाता। इतना समय कोई काम नहीं, किसी प्रकार का लेकिन वो समय क्या काम किया, इस समय को कैसा उपयोग किया। तो बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन व्यक्ति की रुचि क्या है? जिस प्रकार की रुचि होगी इस प्रकार से समय का उपयोग होगा। तो जो व्यक्ति को स्वभाव की रुचि है तो समय नाम हो जाएगा, तो निश्चित समय तक पहुंच जाएगा। व्यवहार समय से छलांग लग जाएगी निश्चित समय की ओर, और व्यक्ति ही समय को अनुभव में आ जाएगा। तो समय है सामान्य, समय है समय, समय वर्तमान समय के आत्मा व्यवहार समय से ऊपर हो गया और व्यक्ति के भीतर में फिर स्वरूप में फिर हो गया निजरा मुक्ति एक आप अपना है रुचि इस प्रकार ऐसे ही अपना काम होगा। और ये रुचि बढ़ाने के लिए जिनको जरूरत है सत्संग की, सत्संग, सर्वाचन, सर्विका, इन 3 चीजों से व्यक्ति की रुचि बढ़ती है। बुद्धि के लेवल से भी आत्मा का क्या स्वरूप है वो भी मालूम नहीं है, शब्दों से भी आत्मा का स्वरूप मालूम नहीं है, तो फिर क्या काम होगा? रुचि कैसे बदलेगी? वो रुचि को बदलने से उसके पास सब कुछ है, सिर्फ रुचि बदलना, और रुचि जो व्यक्ति की खुद की होगी तो सब कुछ चलेगा, तो आपका चलना वो भी चलेगा। और आत्मा जो समय सर्वार करता था, बैठते चलता था समय, उस समय रुचि के अनुरूप व्यक्ति का काम, आत्मा का काम सब हो जाएगा। तो ये रुचि जब होगी तो रुचि के पास समय है, व्यक्ति है, साधन है, संपत्ति सब जाते हैं। रुचि है बात सब कुछ लगा देगा, किसी को देखेगा नहीं और किसी को मारेगा नहीं, किसी की सुनेगा नहीं। जहाँ रुचि है वहां, और रुचि नहीं हो तो व्यक्ति कैसे काम करेगा? कोई भी क्षेत्र हो, रुचि हो तो अपना काम होता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा में ज्ञान जितना है चलाचल भरा है, अपने को तो एक गुण वर्तमान होता है, एक ज्ञान एक बोध जो अपने को वर्तमान में मिल गया
व्यक्ति को निश्चित हो जाएगा कि ये बात तो मैं सुनी है, लेकिन आज मुझे अनुभव हो गया। ये अनुभव करने की चीज है और ये अनुभव करने के लिए पूरा तैयार हो गया। वो हाथ से ऊपर उठ गया और स्वरूप में आगे करने के लिए महावीर की प्रतिष्ठा करना, महावीर पधारे तो उसका शिष्य हुआ, मुनि हुआ। ऐसी उसके भीतर की भावना, यादृष्टि भावना, यादृष्टि सिद्धि होती है। जिस जीवों की जिस प्रकार की भावना होती है, ऐसे उसका स्वरूप सामने आता है और व्यक्ति उसके अनुरूप कार्य में आगे चला जाता है। तो ये रुचि के अनुरूप भावना होती है। अपनी वर्तमान रुचि को स्वरूप की हो तो उसको प्राप्त करने की रुचि बढ़ेगी और रुचि बढ़ेगी तो सब छोड़ना भी पड़ेगा, बात अच्छी है। छोड़ने के लिए कभी कोई छोड़ नहीं सकता है, छूटेगा भी नहीं। वस्तु पर रह जाएगी, यहाँ दिमाग पर व्यक्ति चल सकेगी, लेकिन लगाव साथ में, और एक लगाव के हिसाब से ही जीव दुखी है। वस्तु के अभाव में, वस्तु के सद्भाव में सुखी नहीं है, वस्तु के अभाव में दुखी नहीं है, दुखी है लगाव से। व्यक्ति सुखी की लगाव से, मेरे पास 1 करोड़ की नोट है, बस मानेगा, उनको ऐसा मानेगा, तो ऐसा समझे मेरे पास 1 करोड़ रुपया की हीरे की अनुभूति है, तो क्या भूल लगे होता है, तो उसमें क्या सोच आप बिल्कुल पर कैसे होगा तो पाएगा। तो एक सुख किस प्रकार का डायमंड है, किस प्रकार का सुख, उसी से अपने शरीर को, मन को किस प्रकार का सुख होता है। मूल्यवान, बहुत बड़ी मूल्यवान चीज जो होती है वो आपके पास है, उसी से आपको सुख किस क्वालिटी का, उसी से प्यास मिलती है, भूख मिलती है, आंखों को ठंडक लगती है, मन को ठंडक लगती है, शरीर को ठंडक लगती है, क्या लगता है, क्या होता है आपके पास है, आपको मालूम नहीं तो क्या आपकी बात का क्या फायदा है, उसका फायदा क्या होता है। जो अपनी पास है तो उसका फायदा उठाना चाहिए, उसका कुछ अपने सामने रिजल्ट होना चाहिए, तो रिजल्ट नहीं है तो क्या करें। हाँ बड़ी है तो सभी देख लेते हैं, उसका रिजल्ट है, वो एक साधन है, वो क्या चीज है, एक क्या किस प्रकार का सुख दूसरे होता है आपको मालूम नहीं। लगा का सुख तो लगा से क्या होता है, ईगो, तो सुख किसका, सुख किस प्रकार का, ईगो का। ईगो का सुख कितना है और किस प्रकार का एक सुख व्यक्ति मानता है, ऐसे व्यक्ति की मान्यता। तो ईगो से आपको किस क्वालिटी का सुख मिला, उसी से ईगो बढ़ा, तो उसी से ईगो बढ़ा, तो बढ़ने से क्या सुख मिला, शरीर बढ़ा तो क्या होता है, ईगो होता है, और उसी से ईगो बढ़ा तो वो ईगो बढ़ने से किस प्रकार, किस क्वालिटी का सुख व्यक्ति होता है, वो भी आपको मालूम नहीं। तो ऐसी मान्यताओं में निकलते हैं और अलग प्रकार से इसका अवधारण करता है, उसने ईमान लेता है कि सुख नहीं है, वो लगा, जब लगा छूटेगा तब व्यक्ति को मालूम होगा कि मैं क्या पाला करता था, कि क्या मेरा करता था। लेकिन जब अनुभव होता है तब व्यक्ति की ऐसी अवस्था होती है। लेकिन ऐसा प्रकार का लगा शौक, व्यक्ति को बहुत प्रकार का शौक होता है, शौक है और लगाव है, कि लगाव से ऐसी अवस्थाएं होगी चलती है। यहाँ तो ज्ञान की महिमा है, यहाँ तो आत्मा की महिमा है, और आत्मा की महिमा जिसको अनुभव में डाली हो वो तेरा रुचि बना है, रुचि के अनुरूप प्रयास उसका वर्तमान में हो तो व्यक्ति सत्संग को आगे करेगा। और एक जो भीतर में ज्ञान स्वरूप है आत्मा, उसको अनुभव में आ जाएगा। एक अनुभव करने के लिए अपने को वर्तमान समय मिला है, तो ये वर्तमान समय अपना ऐसा कि ऐसा हाथ से सरक रहा है, जो अनुभव होगा तो ज्ञान हो जाएंगे, ये मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। एक काम करने के लिए एक वर्तमान है, उसमें वर्तमान में एक ही महिमा પોતાના આત્માનું સ્વાધીન સ્વરૂપ નિત્ય છે, उनका स्वरूप नित्य स्वाधीन स्वतंत्र है। अभी ये देव मंदिर में चेतन होने पर भी आत्मा स्वाधीन स्वतंत्र है।
व्यक्ति बोलता है मैं तो पराधीन हूं, मैं तो कर्तव्य हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। शरीर पराधीन होता है, आत्मा कैलकुलेशन का चला जाता है, शरीर पराधीन हो जाता, आत्मा पराधीन नहीं होता। ऐसा लेकिन ये वहां तक पहुंचा हो तो ये अनुभव होता है, नहीं कर तो ये पराधीन हो गया, रोने लगता है, बहुत बहुत परेशान खुद होता है, परिवार को भी परेशान कर रहा है, वो परेशान कर रहा है। ऐसी व्यक्ति की वर्तमान अवस्था चल रही है। તેનું ભાન વર્તમાનમાં કરવા જાય તો થઈ શકે. વર્તમાનમાં હું ન્યાય સ્વભાવે છું તેમ સ્થિરતાનું લક્ષણ કરીને જ્ઞાનને લંબાવે તો ભૂત ભવિષ્યમાં પણ હું જાણનારો નિત્ય છું. भूतकाल भी ये था जानने वाला, वर्तमान में भी ये जानने वाला और भावी में भी आत्मा जानने वाला है, नायक सब। आत्मा का स्वभाव ही नायक जानना और देखना, ज्ञाता दृष्टा उसका स्वभाव है। वस्तु का पुनर् का स्वभाव है, उसमें उसका गुणधर्म है, वर्ण गण रस और स्पर्श। एक पुनर् कोई भी गण हो, देश हो, प्रदेश हो, कोई गलती क्या है उसका, उसने हर हालत में, हर सेवक में, पुनर् में, परमाणु में भी वर्ण गण रस स्पर्श होता। परमाणु एक का दो टुकड़ा नहीं हो सकता, इतना सूक्ष्म होकर एक परमाणु में भी वर्ण रस होता और अनंत परमाणु इकट्ठा हो गया तो पिंड हो जाता है, कंद हो जाता है। तो जो पिंड में है परमाणु में है, तो परमाणु में पिंड में, तो एक आत्मा में जो है असंख्यात प्रदेश में है, एक प्रदेश में जो है असंख्यात प्रदेश में कोई है। शरीर के कोई जगह पर पिंड लगाओ ब्लड आता है, आत्मा के कोई भी प्रदेश पर पिंड लगाओ लाल मारा कामदानी भरा है उस जगह, उसको कोई भी जगह पर लगा पिंड क्या आएगा, उसमें जो भरा है फलों रस को बाहर आएगा। तो जिसमें जो है वो धर्म उससे बाहर आता है। तो अपनी आत्मा में जो है वो बाहर आएगा, लेकिन कब आएगा, जब व्यक्ति वर्तमान में जिएगा तब वो काम होगा। वर्तमान में नहीं जिएगा तब वो काम होना कभी संभव नहीं। पितारी के कायपाण कई वर परिणति आत्मा हरदम स्वाधीन स्वतंत्र, शरीर में रहने पर भी सारी स्वतंत्र, ये शरीर रूप में होता है। लेकिन अज्ञान से भी मानता है, बोलता है कि शरीरों माने चाहे बोले पकड़ रखे तो भी एक क्षण में दोनों अलग। एक सामने खड़े हैं व्यक्ति, उसको मान लिया ऐसा हो गया ठीक है, कैसा हो गया, किसी को देखने जाता नहीं, आत्मा जब चले जाता है तब तो इसको मान होता है। हम तो पास में बैठे रहते खड़े तो शरीर की चेष्टा देख सकते हैं, कोई आवाज करता है, कोई देखता है, कोई बोलता है, कोई करता है। तो हम जो पास में बैठे हैं वो लोग तो शरीर की जो चेष्टा हो वो देखता है। आत्मा क्या है, उसकी क्या अवस्था है वो हम ना देख सकते हैं। वो देखने की दृष्टि तो हमने प्राप्त किया नहीं है, हमने तो सिर्फ उदय भाव को ही देखने की दृष्टि मिली है। और उदय भाव में भी व्यक्ति को आकर रुद्र ध्यान, तो आकर रुद्र ध्यान की अवस्था में वस्तु स्थिति को व्यक्ति कभी सही अर्थ में देख नहीं सकता, उसका मूल धर्म मालूम नहीं होता। नित्य છું તેવું ભાન જરૂર था, આ કાળે પણ ભરાય જેવું આત્મજ્ઞાન પામી શકે। કોઈ જીવને ધર્મ જ્ઞાનમાં સંગમ जीव का मस्तिष्क ज्ञान सम्यक दर्शन होते के साथ मस्तिष्क ज्ञान होता है। और श्रुत ज्ञान की बहुत बड़ी विशालता है। केवल ज्ञान तो मौन है, केवल ज्ञान ब्रह्मांड को भी व्यक्त करना तो श्रुत ज्ञान का अनुभव लेना होता है। श्रुत ज्ञान ही बोलने वाला है, केवल ज्ञान बिल्कुल मौन। सब विश्व एक क्षण में तीन काल के लोग देखते हैं, जानते हैं, लेकिन मौन। बोलना हो तो श्रुत ज्ञान, एक तो श्रुत ज्ञान मति श्रुत ज्ञान कितना विशाल है, तो उसको श्रुत केवल बोला जाता है। मति श्रुत ज्ञान इतना विशाल होता है कि श्रुत केवल बोला जाता है। ऐसा नहीं, लेकिन श्रुत ज्ञान इतना व्यापक है तो उपयोग जो लगाए वो जानता है।
केवल ज्ञानी भगवान को मुख लगाने की जरूरत है, कंटिन्यूस है। तो एक शुद्ध ज्ञान दृष्टिपात ऐसा विशाल है, उसको कोई प्रश्न पूछता है तो उसको उपयोग लगा तो सब जानता है। जितना केवल ज्ञानी भगवान जानता है इतना ही ये शुद्ध ज्ञान होता है, लेकिन इतना व्यापक शुद्ध ज्ञान दृष्टिपात लेकिन व्यापक तो तभी होता है जब व्यक्ति घुलन सर्व का घुलन होता है। प्रमाद के जितना फल होता है इतना ज्ञान का सर्वोत्सव होता है। ज्ञाना बने कर्म पसंद होता है, प्रमाद से ज्ञाना बने कर्म निवट होता है। प्रमाद जितना होगा, जितना प्रमाद बढ़ेगा, इतना सब सारे चार भाव का फोकस हो जाएगा। जितना जितना व्यक्ति का प्रमाद कम होगा, इतना इतना भाव का खुलेगा और व्यक्ति बाहर आएगा। तो बोलने से जो जाति समझना नहीं होता, तो जाति समझना ज्ञान का भेद तो एक पूर्ण ज्ञान का एकांत है, तो चार ज्ञान का 50 और केवल ज्ञान देखो पूर्ण का तो भेद नहीं होता और पूर्ण जो है उसका भेद होता है। पूर्ण में पूर्ण डालो तो पूर्ण से पूर्ण निकालो तो पूर्ण का भी पूर्ण नहीं होता। तो चार ज्ञान से वर्गीकृत और बेईमान का भी और केवल उसका 50 केवल ज्ञान है 51 भेद है ज्ञान का। लेकिन एक जो अपूर्ण होता है उसका भेद, पूर्ण में कभी कोई भेद नहीं है और कभी का अनुभव हो गया वो पूर्ण हो गया। तो एक भक्ति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जीव को इतना विशाल हो गया तो ये सब क्यों लगा तो सब जान सकता है। ज्ञानी कहे थे 4 बार से नकार कोई जो हीरो मन दृष्टि ने शुरू करे, जिसके पास दृष्टि नहीं है उसको डायमंड क्या करें। आपमें रोशनी नहीं है तो सामने कोई भी आप रखो तो क्या होगा, क्या मानेगा आप दोनों सुनेगा, लेकिन वो जो प्रश्न से प्रश्न बढ़ेगा। इसलिए कोई रोशनी नहीं है, आप इस व्यक्ति को इस तरह से घर पर खाना खाने को दे रहे हैं और प्रेम से भाव से खीर बनाए तो फिर मेरा साथ में खाने को उसके कान में भी कटोरी सब उत्साह तो बोला कि क्या है खाने का, तो खीर। तो फिर खीर कैसे होती है, तो फिर सफेद सब, तो फिर सफेद क्या है देखो एक बार तो आपने रोशनी नहीं है तो क्या दिखेगा, तो फिर खीर कैसी हो तो फिर सफेद, तो सफेद कैसा तो उसने समझाने का और ढंग से होशियार आदमी होगा थोड़ा, तो उसने थोड़ा बबूला कैसा, सफेद कैसा तो बबूला कैसा होता है, तो उसने हाथ के साथ गिरा, उसका हाथ पर गिरा, तो मेरे हाथ पर हाथ गिरा तो हाथ टेढ़ा था, तो वो बोला कि खीर टेढ़ी है। कैसी है आपकी खीर, कैसी है आपकी खीर, कैसी उसकी टेढ़ी नहीं आपकी भी टेढ़ी है, आपको मालूम नहीं है। भीतर की जहां तक ऐसी दृष्टि नहीं खुली है तहां तक ऐसी ही हमारी मान्यता है। तो जिसके पास रोशनी नहीं है उसको प्रश्नों की परंपरा ही परंपरा, अवस्था दोष रहेगा, कभी उसका समाधान नहीं होगा। लेकिन वो बोलने वाला थोड़ा ज्यादा बोलता होगा, इसलिए इंसान चक्कर में डाल दिया, लेकिन एक चम्मच भर उसके मोढ़े में डाल दिया होगा तो कहते पेड़ के साथ होता है कैसा है। तो जहां तक व्यक्ति को सही समझ नहीं है तहां तक ऐसा ही करता है, ऐसा ही रहता है। तो फिर टेढ़ी है बदलाने का नाम है, इसका ध्यान देना है। पानी में एक पैर से खड़ा है, क्यों लोग बोलता नहीं है कैसा है बबूला, तो कैसी भक्ति करता है, कैसी भक्ति करता है। पानी में एक पैर से खड़ा है घंटों पर, 5-10 मिनट नहीं, क्यों इसलिए ठंड लगे, इसलिए उसका ध्यान में रहना, ध्यान करना उसका इरादा है शिकार। मछली आई मैंने ध्यान में तो भीतर में तो चलता है, देखो बाहर से ध्यान मुद्रा है शरीर की, भीतर में ध्यान क्या चलता है, रौद्र ध्यान। हिंसा का भाव व्यक्ति का कोई भी जिनका हिंसा का भाव क्या चलता है, चाहे इसे फिरता हो, लेकिन है
ज्ञान रौद्र। ये पूरे जो संयोग के साथ जो लगाव है वो ध्यान है, वो ज्ञान है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान सगल होता है तो व्यक्ति चला जाता है रौद्र ध्यान। ये मैं, ये मेरा, ये मेरा वो करता है, रौद्र ध्यान में चला जाता है, व्यक्ति को मान लेंगे। तो एक पगला ध्यान करता है रौद्र ध्यान, देखो वो भी ध्यान, आत्मज्ञान भी ध्यान। ध्यान से एक हो जाना, सब भूल जाना, देखो सब भूल जाता है। कोई व्यक्ति के सामने कोई घटना घटी और व्यक्ति ने पकड़ लिया तो सब कुछ नहीं हो सकता, एक ही विचार और एक विचार को इतना रखता है तो रट रट कर तीन योग पुलकित हो जाता है, विज्ञान हो जाता है, भाव प्राण की हिंसा हो जाती है। तो क्षण क्षण पर कितना नुकसान, कई प्रकार का नुकसान, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, आर्थिक, परमार्थ का तो चौपट, बिल्कुल 100%। ये सब छह क्षेत्रों में व्यक्ति को एक आत्म और रौद्र ध्यान से व्यक्ति को कितना नुकसान होता है। आप थोड़ा नुकसान का हिसाब लगा लो तुम्हें बचोगे, लेकिन आपका हिसाब तो सिर्फ संपत्ति का है। आत्म ध्यान का हिसाब आपने कभी किया नहीं और आपको करने के लिए जो तैयार होगा बोलते हो तो ये तो बिल्कुल फिजूल का है, तो जरूरी चीज नहीं। और क्यों चल रहा है? आपसे भीतर से बाहर आएगी बात ये मेरे लिए जरूरी चीज नहीं, तो बचेगा, सब कुछ बचेगा, लेकिन जब निशान होगा तभी तो आपका लक्ष्य जो स्वरूप का हो कोई सब बात सत्य हो सकती है। तो डायमंड देखा कोई न जैसा गिरा, गोलकुंडा की खदान से निकला कोई नुकता पहुंच गया। कितने हाथों से खड़ा, कितने कितने हाथों से सबके हाथ में गए, सब दुखी ही दुखी हुआ। अभी तो है विक्टोरिया के साथ म्यूजियम में, इंग्लैंड के म्यूजियम में उतार के वो साथ में लगा दिया विक्टोरिया, उसके पास पहुंच गया तो उसने क्या किया, ताज में लगा दिया। जब उसका राज्याभिषेक हुआ तब वो ताज उसको पहनाया, कोई उन्होंने लड़ा, क्या हुआ, क्या हुआ? अभी है कहा म्यूजियम, क्या क्या उसकी अवस्था, क्या उसकी हालत, उसी से भी बड़ा लड़ाई होता है। लेकिन उसका एक नाम हो गया तो एक ऐसे ऐसे अपने भीतर में वो कोई न हीरा है, लेकिन अपने भीतर जो हीरा है वो सबसे बड़ा हीरा है। लेकिन वो देखने के लिए आपके पास ऐसी दृष्टि होना, ऐसी दृष्टि हो तो अपने को ये देखने में आता है, अनुभव में आता है। सम्यक दर्शन रत्नत्रय बोला जाता है। रत्नत्रय के पहला टाइम में पहला हीरा है सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक कार्य। ये रत्नत्रय में सबसे बड़ा जो हो तो सम्यक दर्शन के प्राप्त होते ही व्यक्ति का सब दायित्व सारा दुखों का कार्य खत्म हो जाता है। वो काम अपना है और एक काम अपने से होने वाला है। कोई के वो हीरो पर धन दृष्टि ने શું કરે? 363 धन दृष्टि માં પડેલા છે। 363 मत जो है वो सब धन है, मान्यता। जो जो मान्यता जीवन मान्यता से दृष्टि प्रयास हो जाए, जो देखना मानता है वो देखता है, जो सुनना मानता है सुनता है, उसकी मान्यता के मुताबिक ही उसका परिणाम होता है। अपने भीतर में भी खुराक भी अपने विचारों के अनुरूप उसका परिणाम होता है। खुराक फूल थोड़ा जो खाते उसका जो व्यक्ति का वर्तमान विचार कैसा है वो विचार के अनुरूप उसका परिणाम होता है। तो व्यक्ति के जागरण साक्षी भाव जो प्रकट हो गए तो सब सम्य, उसका परिणाम सब सम्य हो जाता है। जहां तक ये 363 मत में जीव रहेगा जहां तक दृष्टि की प्रयास है वो दृष्टि बिल्कुल कुंठित हो जाएगी। तो अपनी दृष्टि को अपने को खोलना है। 363 धन दृष्टि में करेगा भगवान मात्र को पूर्ण विरोध 363 ધન દૃષ્ટિમાં પડેલા તેની પરીક્ષા કરી શકે નહીં અને પરીક્ષા વિના કોઈનું મૂળની હીરાની કિંમત સમજાય। बाह्य दृष्टि वाला अंतर दृष्टि आंखा है, बाह्य दृष्टि है क्या चक्षु है, भीतर का चक्षु नहीं खुला तो बाहर की चीज देखेगा। भीतर में जो देखना है जो अनुभव करना है कितना नजदीक है। कभी कोई काम यहाँ कर रहे हैं, कोई बच्चे बताए आपकी बात में लग रहा है बोला तो आपको मालूम आप खड़े हो जाते खड़ा हो गए तब मालूम है। बात सुनने होता वो देखने नहीं आता। तो एक जो अपने को अनुभव करना है वो कहाँ है, बाजू में वो कहाँ है, वो तत्व कहाँ पर है, घर पर है।
कहाँ पर? बाजू में है, बगल में है। अपने को जो अनुभव करना है वो तत्व अभी कहाँ पर है? मन बुद्धि श्वासोश्वास से भी नजीक है, तो फिर क्यों अनुभव नहीं होगा? और दूर का अनुभव करने के लिए व्यक्ति 24 घंटा उसके साथ रहता है, तो फिर अनुभव एक क्षण के लिए क्यों नहीं होता? कौन मना करता है? ये अनुभव करने में अपने को कौन रुकावट डालता है? कितना नजीक? जैसे श्वास चल रहा है, मन की अवस्था चल रही है, मन की तरह की अपनी दिन जगह सब चल रहा है, तो वो सभी से नजीक जो एक तत्व है, तो वो उसका अनुभव हमको अभी तक इतना समय, इतना सालों के साथ चला गया, तो फिर एक अनुभव व्यक्ति को नहीं होने पे कौन बाधक हुआ? रुकावट की? कैसा है? रुकावट है, तो आप मानते नहीं मानते? क्यों अनुभव नहीं? तो आप बोलो कि हाँ रुकावट नहीं, तो अनुभव होना चाहिए। तो रुकावट है, किस प्रकार की रुकावट है? कौन किसने रुकाया आपने? आपको इधर आना बड़े से, तो कोई गेस्ट आ गया, तो श्रीमती बोले हाँ मेहमान आ गया, आप घर पर नहीं आए, सत्संग में नहीं जाना, आपने रुक दिया, आपको आने का बाद था, श्रीमती ना मेहमान निकल गया, बिल्कुल 100% बेकार। ऐसा आप लोग मानते हैं तो बीमारी आपकी कभी मिलती नहीं। कि रात में बीमारी की रात के बदल जाए बीमारी, वो बीमारी से मिटाने के लिए व्यक्ति कभी तैयार है। होता है, एडमिट कर देता है, उसके पास रहता है, लेकिन अपना हर व्यक्ति बीमार। आजकल रुद्र ध्यान भीतर में रात में जहां तक चलता हर व्यक्ति बीमार, लेकिन ये बीमारी अपने को देखने में नहीं आती, महसूस नहीं होती। घोड़ा दुख रहा है, कमर दुख रही है, सिर दुख रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, सिर जुकाम है, क्यों महसूस हो? वो महसूस होता है। देखो उसके साथ एक रूप हो गया, इसलिए महसूस होता है। आपका रुद्र ध्यान के साथ एक रूप अलग नहीं, अलग हो तो वो महसूस हो, और एक अलग हो शरीर से तो आत्मा महसूस हो। आपका रुद्र ध्यान वर्तमान में जो जीवन चल रहा है वो अपनी रुकावट है, और एक प्रमाद है, एक प्रमाद सबसे बड़ी नुकसानी है। और प्रमाद जहां तक रहेगा तहां तक अपना अनुभव अपने को होना संबंधित नहीं है। अपना अनुभव जो करना हमको प्रमाद से बाहर पड़ेगा, तो व्यक्ति को खुद की पहचान होगी। तो 363 मत ये दिखाते हैं कि एक ही विपरीत करके स्वभाव धर्म में मानने में, सुनने में, समझने में, स्वीकार करने में ये 363 मत किसी न किसी प्रकार से आपने वो व्यक्ति को जहां तक देखने में नहीं आएगा, कहां तक व्यक्ति उसी से बातें करेगा। वो जो पाया गया 363 मतों से, तो व्यक्ति को अनुभव होने में कोई तकलीफ नहीं। आप क्या पर होंगे, क्षणों के अनुभव हो जाएगा। वो अपना ही स्वभाव है, अपनी चीज है, तो अनुभव में कोई अपने को रुकावट करने वाले जो तत्व हो सिर्फ अपना स्वभाव। अंतर्दृष्टि जहां तक नहीं खुलेगा तहां तक खुद को खुद नहीं देख पाएगा। वो अंतर्दृष्टि को महिमा समझा है। अंतर्दृष्टि आत्मा की जो अंतर्दृष्टि है वो दृष्टि अपनी खुलनी चाहिए, और एक दृष्टि जो अपनी खुल जाए तो अपना काम निजी काम वो बिल्कुल होगा। किसी को नींद में गहरी नींद में सपना नहीं होता, कोई 8 घंटा 6 घंटा सोए, उसमें 3 घंटा मन कॉन्शियस मन सो जाता है, गहरी नींद सपना मिला है, उसमें भी व्यक्ति रिलेट हो जाता है। शरीर का लगाव गहरी नींद में छूट जाता है, इसलिए व्यक्ति फिक्स हो जाता है, थकान दूर हो जाती है। देखो पकड़ने से थकान नहीं, तो व्यक्ति को स्वप्न का भी आता है तंद्रा, पूरी नींद नहीं, अर्ध जागरूक अवस्था, तो सपना आता है। सपना व्यक्ति देखती है, जहां तक व्यक्ति सपना में है तहां तक वो सपना उसको कैसा लगेगा, कोई भी इस प्रकार का कैसा लगेगा, कितना है, कितना एक लोग क्या होता है, एक है कैसा है, वो कहां तक रहेगा। सपना होता है तंद्रा, अर्ध जागरूक अवस्था, गहरी नींद में, और आप खोल कर बैठे तो भी नहीं,
15 में सपना आया, वो सपना सही तभी तक लगेगा जब व्यक्ति का चक्षु बंद रहता है। चक्षु खुल गया तो क्या होता है? क्या बोलता है? बाजू में कोई सोया उसको मुंह आपके हाँ मुझे ये देखना ही सही है गलत है, कोई घर में आवाज होता तो उठाते ना, सुबह आ गया ना किचन में तो क्या उठाते? हाँ कोई चोर आ गया, आपका डाउट तो ही है, कोई चोर घुस गया, कोई डब्बा उब्बा गिर गया, तुम्हारे गिरा है, अब फिर आज के आप उठ जाएंगे, कितना हमें लगता है। तो ये जो सपना में सपना सही कहां तक लगता है व्यक्ति को, जहां तक आंख बंद है। आंख खुलने के साथ क्या बोलेगा? किसी को निर्णय करने के लिए व्यक्ति को लाना पड़ेगा, हाँ हो सकते हो खूब बोलिएगा तो बस। तो ये अपना भीतर की अंतर दृष्टि खुले तो आप जो बाहर देख रहे हो सारा संसार सपना कोई नहीं अपना, लेकिन ये खुले तब तो देखे तब, देखे के बिना ये काम अपना होना कभी सा। तो ज्ञानी पुरुषों के लिए संसार सपना भीतर क्या खुल गई। एक जो भी कैसा लगता है, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मैं व्यवहार व्यवस्था कर रहा हूँ, मेरा कैसा मानते हैं, कैसे मान से ये करता है व्यवहार। आप लोग भीतर की भीतर की दृष्टि खुले तो भीतर में जो डायमंड है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसका व्यक्ति को अनुभव हो जाए। वो अनुभव करने के लिए भीतर की दृष्टि अपने को खोलना है। ये भीतर की दृष्टि खुले तो 563 मत से हो निकले। कोई भी मान्यता में व्यक्ति पकड़ाया हुआ है और ये मान्यता में जहां तक रहेगा तहां तक व्यक्ति की अंतर दृष्टि की मान्यताओं से अंतर दृष्टि बनते हैं। मान्यता खुले अंतर दृष्टि खुल जाएगी, अपने को जो अनुभव करना उसका नाम है सम्यक दर्शन। एक भीतर की दृष्टि है, वो भीतर दृष्टि को जाए तो सम्यक दर्शन। इस आप को ही सम्यक दर्शन पाने के लिए सब आत्मा सर्वानी को इसी सुमंगल भावना विशेष भाव के Mangalam Devyam Cheya Pajavasa